तो स्वागत है दोस्तों कुशवाहा एजुकेशन सेंटर में। मैं ऋतिक कुशवाहा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस बेहतरीन से सेशन में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चंस क्या करने वाले, सॉल्व करने हैं। रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नीचे दिए गए पासे में अंक 2 वाले विशेष चेहरे के विपरीत चेहरे पर क्या अंक होगा। तो सबसे पहली बात क्या है कि अंक 2 वाले, ठीक है, अंक 2 वाले विशेष चेहरे के विपरीत चेहरे पर क्या अंक होगा। अर्थात अंक 2 वाले विशेष चेहरे के विपरीत चेहरे पर क्या अंक होगा, ये हमें क्या करना है, पता करना है। तो सबसे पहली बात ये देखेंगे, ठीक है, सबसे पहली बात ये देखेंगे कि पड़ोसी का योग कितना होना चाहिए, इसमें 7 होना चाहिए। ठीक है, क्या है पहली बात, तो ये क्या, कौन सा है, सिंगल डाइस है। कौन सा डाइस है, सिंगल डाइस, सिंगल डाइस है। ठीक है, सिंगल डाइस का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंगल डाइस का क्वेश्चन है। ओके, और सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे, पड़ोसी चेहरों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, पड़ोसी चेहरों का योग 7 होना चाहिए। ठीक है, पड़ोसी चेहरों का योग 7। 6 और 1 कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं, सबसे पहली बात। ठीक है, 6 और 1 कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। यदि आपने अभी तक मतलब डाइस नहीं पढ़ा है तो आपके लिए बता दूं, देखिए इसको पता कैसे किया जाता है कि इसमें मतलब कौन सा ऑर्डिनरी आता है या स्टैंडर्ड। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है। चेक करने के लिए सबसे पहले कितने, इसको 2 भागों में हमने डिवाइड किया। ठीक, इसको एक को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी बोलते हैं, अर्थात साधारण बोलते हैं, साधारण। और दूसरे को क्या बोलते हैं, मानक पासा। ठीक है, क्या बोलते हैं, मानक। ठीक, एक को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी, और दूसरे क्या बोलते हैं, मानक बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड। ठीक, ये कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक साधारण होता है, एक मानक। किसमें, सिंगल डाइज में। किसमें होता है ये, सिंगल डाइज में। सिंगल डाइज में। ठीक है, सिंगल डाइज में कितने होते हैं, कितने प्रकार के, एक साधारण होता है और एक मानक होता है। ठीक है, तो आपको इतना पता चल गया होगा। तो देखिए सबसे पहले पड़ोसी चेहरों का योग कितना होना चाहिए, 7। 6 और 1 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो साधारण होता है तो क्या करेंगे, जो संख्या पासे पर ना हो। ठीक है, विपरीत चेहरों का वो पड़ोसी चेहरों का योग कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, और कौन सा ये ऑर्डिनरी है या स्टैंडर्ड, तो ये क्या है, साधारण है। ठीक है, क्या है, ऑर्डिनरी है। ठीक है, कौन सा, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी है। ठीक है, जब ऑर्डिनरी है, साधारण पासा है हो, तो क्या करते हैं, जो संख्या पासे पर ना हो, क्या हो, जो संख्या पासे पर ना हो उसे हम क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, जो संख्या पासे पर ना हो, तो इसमें कौन कौन सी संख्या पासे पर नहीं है। पहली बात तो पासे पर देखिए कौन कौन सी संख्या है यहाँ पे, 2, 6, 1। ठीक है, इन तीनों को छोड़ के बाकी जितने संख्या बचती हैं, जैसे हो गए 3, 4 और 5, ये तीनों संख्याएं नहीं है, अर्थात डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द बाइनरी कोड। ठीक है, गिवन बिलो, सॉल्व द बाइनरी कोड। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, देखिए इसमें से 2 या क्वेश्चन मोस्टली आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, बाइनरी कोड अर्थात इसमें से आपका मोस्टली बता रहे हैं 1 या 2 क्वेश्चन। ठीक है, 100% आपको पूछा जाता है एग्जामों में, या फिर आप चाहे एयरफोर्स वाई या फिर आईसीजी, ठीक है, आईसीजी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप आर्मी, या फिर आप सीआईएसएफ, बीएसएफ, किसी भी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उसमें इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपका पक्का फंसता है।
ठीक है, तो आइए देर न करते हुए प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न हमारा दिया हुआ है जैसे 0110, आइए लिख के बताते हैं। 011, पहले आइए इसे चेक करते हैं राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, 0110, ठीक है, इस प्रकार से संख्या लिख ली हमने। देखिए, ठीक है, बाइनरी कोड लिखिए संख्या। तो आइए देखते हैं अब 1 2, इसमें दुगना होती चली जाएगी संख्याएं। ठीक है, 4 4 के बाद क्या आएगा 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64। ठीक है, देखिए बाइनरी कोड उन्हीं, ठीक है, बाइनरी कोड उन्हीं को ऐड करता है जिसके ऊपर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, बाइनरी कोड जो होता है उसी संख्या को ऐड करता है जिसके ऊपर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किन किन संख्याओं पे 1 लिखा हुआ है, 32 16 4 और 2, ये सब क्या है बाइनरी कोड में ऐड की जाएंगी ये संख्याएं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 32 6 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 32 6 कितना हो जाएगा 38, 38 2 कितना हो जाएगा 38 2 कितना हो जाएगा 40, ओ सॉरी, देखिए 32 और 16 कितना हो जाएगा 32 और 16 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 2 50, 50 4 54, अर्थात ये सही आ रहा है। तो यहाँ पे जो है दूसरा हमारा दिया है जिसको ज्ञात करना है। ठीक है, किसे ज्ञात करना है, इसे ज्ञात करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ये दिया हुआ है इतना। ठीक है, तो ज्ञात करते हैं ये। ठीक, क्या लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 एंड 64। ठीक है, 64। तो यहाँ पे देखेंगे बाइनरी कोड उन्हीं को ऐड करता है जिनके ऊपर क्या होते हैं 1 होते हैं। ठीक है, इतना तो आपको हमने बता दिया। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्या ऊपर 1 है, ऊपर 1 है 16 8 2 और 1, इन्हीं संख्याओं पे क्या है 1 लिखा हुआ है। ठीक है, 1 लिखा हुआ है। 16 8 कितना हो जाएगा, देखिए 24 होगा, 24 2 कितना हो जाएगा 26, 26 1 27, अर्थात सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। सी नंबर हमारा राइट होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ उत्तर आकृति में से एक आकृति रूप का चयन करें जो समस्या, ठीक है, समस्या आकृतियों द्वारा स्थापित समान श्रृंखला को जारी रखेगी। तो सीधे सीधे देखेंगे क्वेश्चन फिगर और ये आंसर फिगर है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले, ठीक, दिया हुआ है समान आकृति, क्या करना है 5 समस्याएं इनकी आकृति द्वारा इन्हें समान श्रृंखला को जारी रखेगी। ठीक, तो इसमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे ये जो बना हुआ है ये इस प्रकार से बना हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है कलरफुल है ये, ठीक, कलर किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ये जो है वर्ड किस प्रकार, इसका कोई प्रतिरूप आपको दिख रहा है, इसमें नज़र आ रहा है। यदि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, अर्थात जो घड़ी होती है, घड़ी कैसे चलती है टिक टिक ऐसे चलती है, इधर की ओर चलती है ना, तो क्लॉकवाइज बोलते हैं। अब इसके विपरीत घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा एंटी क्लॉक हो जाएगा। जब हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दिया तो किस प्रकार हो गया, इस प्रकार बन गया। ठीक है, इस प्रकार आ गया। ठीक है, तो अब देखिए अब सभी लगभग क्या है सेम ही है। यदि हम इसको, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज हमने इसे घुमा दिया। ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए क्वेश्चन किसका है। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ फिगर, ये किसका क्वेश्चन है, रिपीटेशन ऑफ फिगर, रिपीटेशन ऑफ फिगर। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ फिगर का ये क्वेश्चन है। ठीक, जब हमने इसको इधर किया
ये आया, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले सबसे भिन्न, ठीक है, सबसे भिन्न और सबसे अलग कौन है फिगर, ठीक। देखते हैं सबसे पहले हम ये जो दिया हुआ है आकृति, इसमें से कौन मैच करता है, ठीक है, कौन सा मैच करता है। देखिए इसमें जो है दूसरा नंबर फिगर आप यदि करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा तीसरे में, ये तीसरा नंबर। दूसरे को जब हम क्या करते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, घुमाते हैं, ठीक है। इसको जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या बनता है, ये बन जाएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। जब हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो क्या हो गया, ये इस अवस्था में आ गया। बाकी अन्य को यदि हम क्या करते हैं, इसमें घुमाते तो इसमें क्या बनते हुए नहीं नजर आ रहा, ठीक है। सिर्फ सिर्फ क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा नंबर वाला इससे मैच कर रहा है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नीचे एक पासे के 3 प्रतिरूपों को दर्शाया गया है, ठीक है। 3 प्रतिरूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत, किनके अंक 3 के विपरीत फलक फलक पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। देखिए यहाँ 3 फलक दिए हुए हैं, ठीक है, कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले इसमें हम चयन करते हैं 2 बॉक्सों का, ठीक है। सबसे हम इसमें क्या करेंगे, पहले किसी दो डाइस, ठीक है। लूडो खेला हो तो उसमें क्या होती है, गोटियाँ जो होती हैं, ठीक है, उसमें जो गोटियाँ होती हैं वो इस प्रकार बनी होती हैं, ठीक है, इस प्रकार बनी होती हैं, ठीक। उन्हीं क्या बोलते हैं, फलक मान लो इसमें दिया हुआ है, लेकिन ये क्या बोलते हैं। सबसे पहले जान लीजिए ये जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, ठीक है, ये किसका है, ये डाइस का है। किसका है, डाइस, डाइस का क्वेश्चन है जो दिया हुआ है, ठीक है। हमें इसके 3 के विपरीत, ठीक, क्या है 3 के विपरीत, ठीक है, विपरीत अर्थात अपोजिट, ठीक है। कॉमन के अपोजिट क्या आता है, ठीक है। देखिए कॉमन के अपोजिट क्या आता है, तो हमने आपको बताया था जो संख्या क्या होता है, पासे पर दिखाई ना दे, ठीक है, जो संख्या पासे पर दिखाई ना दे वही क्या होता है, राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है। जो संख्या पासे पर दिखाई ना दे, ठीक, तो इसमें क्या क्या संख्या है, 1 5 3, 3 तो दोनों में कॉमन है, 1 5 4 2। और जब पासे पे के लूडो के पासों पे कितनी मतलब अंक के होते हैं, 6 अंक के होते हैं, ठीक है। तो इसमें 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दोनों में है ही है कॉमन, 4 दिया हो, 5 दिया हो, कमी किसकी है, 6 की। अर्थात हमारे आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। डी नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, एक लड़के का परिचय देते हुए, ठीक है, देखिए ब्लड रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन, इसमें रिलेशन हमें बताना है, ठीक है। रिलेशन का क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, रिलेशन का ये क्वेश्चन है। तो एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा, किसने कहा, एक लड़की ने कहा कि वह मेरे मामा के पिता के बेटी का बेटा है, ठीक है, कि वह मेरे मामा के पिता की बेटी का बेटा है, ठीक। वह मेरे मामा मामा के पिता अर्थात फादर की बेटी अर्थात डॉटर, डी ले लेते हैं, ठीक है, का बेटा अर्थात सन, एस हो गया, ठीक है। देखिए एक लड़की ने कहा वह मेरे मामा के पिता की बेटी का बेटा है, तो मामा के क्या हो गए, पिता उसके नाना हो गए, ठीक है, नाना हो गया, नाना की पुत्री डॉटर अर्थात क्या हो गई, पुत्री क्या हो गई, उसकी मौसी हो गई, मौसी का लड़का क्या हो जाएगा, उसका भाई हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, ए और बी, ठीक है, इसमें दिया हुआ ए
और बी। ठीक है, दिया हुआ है ए और बी की संतान है, ए और बी डी की संतान है। किसकी है? डी की। डी की क्या है? संतान है। ए का पिता कौन है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक और दो में से कौन सा कथन आवश्यक है? ठीक है, हमें चुनना है, एक और दो में से किन्हीं एक कथन को चुनना है। ठीक है, आवश्यक है। तो सबसे पहले देखेंगे ए और बी क्या है, ए और बी। ठीक है, ए और बी हो गए। ठीक है, डी की क्या है? संतान है। डी जो है डी की संतान है। ए और बी क्या हो गए? डी की संतान हो गई। तो ए का पिता कौन है? ए का पिता कौन है? इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक और दो में से किन्हीं एक कौन सा कथन आवश्यक है? ठीक है, ये ध्यान देना। देखिए इसमें ए बी और डी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले में क्या दिया हुआ है? सी ए का भाई है। क्या है? सी जो है ए का भाई है और ई का पुत्र है। किसका पुत्र है? ई का पुत्र है। ई का पुत्र है। सी जो है ए का भाई है। जो ये सी दिया हुआ है ए का क्या है? वो भाई है। जब ए का भाई है और ई का पुत्र है, ई का पुत्र है अर्थात पिता क्या, जब पिता की संतानें कितनी हैं? दो हैं, ए और बी। ठीक है, हमने लिखा डी। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि सी ए का भाई है। सी जो है ए का भाई है, तो यहाँ पे ए किसका बेटा है? इसका बेटा है। तो इसकी क्या हुई? का भाई है और ई का पुत्र है। ई का जब पुत्र हुआ तो सीधी सी बात है, तो इसकी क्या हो जाएंगी? वो वाइप हो जाएंगी। ठीक है, तो ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, केवल एक, केवल एक। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, सी का पुत्र है तो सी और क्यों बहनें हैं? सी और क्यों क्या है? बहनें हैं। ठीक, जेड क्यों की माता है और पी जेड का पुत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये पता करना है। तो देखिए सबसे पहले ए जो है सी का पुत्र है। किसका पुत्र है? सी का। सी का पुत्र कौन है? ए। ठीक है, सी का पुत्र है तो सी और क्यों, सी और क्यों बहने हैं? सी और क्यों क्या है? बहने हैं, दोनों बहने, बहन है। ठीक, बहन हो गई। जेड क्यों की माता है? जेड हो गई। जेड जो है ये इनकी क्या है? माता है। ठीक, जेड क्यों की माता है। तब जेड क्यों की माता हुई तो किसकी भी माता होंगी? सी की भी माता होंगी। ठीक है, और पी जेड का पुत्र है। पी जेड का पुत्र है। पी आ गया कोई एक और। ठीक है, देखिए यहाँ पे पी जेड का क्या है? पुत्र है। तो ठीक है, देखिए, ठीक है, जेड पी का पुत्र है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए पी और ए चचेरे भाई हैं। पी और ए क्या है? चचेरे भाई नहीं। पी क्या हो जाएगा? जब इनकी माता हुई तो ये क्या हो जाएंगी? दोनों बहनें, तो ये इसकी क्या हो जाएंगी? मौसी हो जाएंगी। ठीक, मौसी हो जाएंगी। और ये इनके क्या हो जाएंगे? मामा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मामा। तो देखिए जो ए है, ठीक, ए, पी ए का मामा है। पी जो है क्या है? ए का मामा है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो पी है ए का क्या हो जाएगा? मामा। ठीक, पी क्या हो जाएगा? ए का मामा हो जाएगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पी क्यों टी ए और बी में से प्रत्येक की अलग अलग ऊंचाई है? देखिए क्या दिया हुआ है, पी क्यों टी और ए और बी, ठीक है, में से प्रत्येक की अलग अलग ऊंचाई है। ठीक है, माना एक कोई ये लाइन खींच ली। ठीक है, 1 2 3 4
और ये सबसे बड़ा 5। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, पी क्यू टी ए और बी में से प्रत्येक की अलग अलग ऊंचाइयां हैं, तो टी पी और बी से लंबा है। क्या कह रहा है, टी पी और बी से लंबा है, अर्थात 2 से क्या है, लंबा है। किससे किससे लंबा है, टी पी और बी से लंबा है, लेकिन ए और क्यू से छोटा है। ए और क्यू से छोटा है, मान लीजिए कि ए और क्यू ये दोनों में से कोई एक ए और क्यू है। ठीक है, पी सबसे छोटा है, पी सबसे छोटा नहीं है, पी सबसे छोटा नहीं है और क्यू सबसे लंबा नहीं है। क्या कह रहा है, पी सबसे छोटा नहीं है, अर्थात पी नहीं छोटा सबसे, तो और क्यू सबसे लंबा भी क्या नहीं है। क्यों, हमें पता चल गया कि क्यों क्या है, सबसे लंबा नहीं है, और पी सबसे छोटा भी नहीं है। ठीक है, ना ही ये सबसे लंबा है, ना ही ये सबसे छोटा है। ठीक, तो हमें क्या ज्ञात करना है, अब देखना ध्यान से। ठीक है, पी क्यू टी ए, ठीक, पी क्यू टी ए और बी में से प्रत्येक की अलग अलग ऊंचाइयां हैं, तो इसमें क्या रहा है, टी पी और बी से लंबा है। किससे लंबा है, टी पी और बी से, क्योंकि पी जो है ना ही सबसे वो छोटा है, जब से सबसे छोटा नहीं है तो कहाँ पे आएगा, दूसरे पे आएगा। ठीक, ठीक है, जब टी क्या है, इन दोनों से बड़ा है, तो क्या आ जाएगा, टी पहले आ जाएगा। ठीक है, टी के बाद क्या कह रहा है, पी सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा नहीं है। ठीक, जब सबसे छोटा भी नहीं है, नहीं है, ठीक है, और क्यों सबसे लंबा भी नहीं, इसी क्यों जो है सबसे लंबा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे बी से लंबा है, इसमें देखिए क्या बता रहा है, बी से लंबा कौन है, पी है। टी जो है पी और बी दोनों से लंबा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ए और क्यों छोटा है, ए और क्यों से छोटा है, ए और क्यों से छोटा है, ए और क्यों से छोटा है। ठीक, पी सबसे छोटा नहीं है, पी सबसे छोटा नहीं है और क्यों सबसे लंबा नहीं है, क्यों जो है सबसे लंबा नहीं है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। जब पी सबसे छोटा नहीं तो बी हो जाएगा। ठीक है, और टी क्या है, इन दोनों से बड़ा है, तो क्या आ जाएगा, तीसरे पे आ जाएगा। ठीक, अब बी टी कह भी रहा है, वो इसके आगे क्वेश्चन कह रहा है ए और क्यू से छोटा है, ए और क्यू से छोटा है टी। ठीक, ए और क्यू से छोटा है और क्यों सबसे लंबा नहीं है, क्यों सबसे लंबा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला क्यों हो जाएगा, और क्या हो जाए, सबसे लंबा कौन है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा, देखिए टी बी बी पी टी और क्यों, यहाँ तक हो गया। क्या हो गया, बी पी टी और क्यों हो गया, तो बच कौन रहा है, ए बच रहा है। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, सबसे लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सबसे लंबा हो जाएगा, सबसे लंबा क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, ए नंबर वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन ए राइट हो जाएगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि वह उसकी इकलौती पुत्रवधू के ससुर का पिता है। उस आदमी का औरत से संबंध बताइए। ठीक है, एक औरत कहती है, कौन कहता है, एक औरत, मान लीजिए उसको कहते हैं हम वुमेन्स, नाम देते हैं डब्लू। ठीक है, डब्लू अर्थात कहती है कि उसकी इकलौती पुत्रवधू, इकलौती क्या हो गई, पुत्रवधू हो गई। ठीक है, पुत्रवधू क्या मान लिया हमने, डी मान लिया। ठीक है, के ससुर का पिता क्या हो गया, उसके ससुर। ठीक है, उसके ससुर जो हैं उनको हम क्या मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं, फादर। ठीक है, मान लीजिए इस जो पुत्रवधू के क्या है, ससुर, ससुर के क्या हैं, पिता, ससुर का
क्या है, पिता है। जो ससुर है उनके क्या है, उसके ये भी पिता है, तो क्या मान लेते हैं, जी मान लेते हैं। ठीक है, क्या है ये, पिता। ठीक, जी मान लेते हैं। उस आदमी का औरत से संबंध, अर्थात इस आदमी का इस औरत से क्या संबंध होगा। ठीक है, देखो औरत कहती है कि वह उसकी इकलौती पुत्रवधू, कि डी जो है इसकी क्या है, इकलौती पुत्रवधू है। ठीक, पुत्रवधू के ससुर क्या हो गए, एफ हो गए। ठीक है, और ससुर का पिता, ये ससुर है इसके पिता, जी हो गए। ठीक है, जी हो गए। उस आदमी का औरत से संबंध बताइए। देखिए जब इसके ससुर हो गए, ससुर के पिता इससे क्या, इसके क्या लगेंगे, फादर इन लॉ लगेंगे। क्या लगेंगे, इसके भी क्या लगेंगे, फादर इन लॉ। इस लड़की के ससुर के पिता, ठीक है, इस औरत के क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे। ठीक है, क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से अच्छे कंटेंट और अच्छे से अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। ठीक है।